प्रिय बालकों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी का षष्ठ पाठ सुभाषितानी के शेष रहे 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद, जिसमें छठा श्लोक है कि मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगै मूर्खश्च मूर्खै सुधिये सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसमें बताया गया है कि जिनका स्वभाव एक जैसा होता है उनमें आपस में मित्रता होती है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति, मृगा यानी हरिण, मृगई से यानी हरिणों के साथ, संगम मानी साथ, अनुव्रजन्ति मानी रहते हैं, चलते हैं, हिरण हिरणों के साथ ही रहते हैं, हिरण हिरणों के संगति में ही रहते हैं। गावश्च गोभिश्च तुरंगा तुरंगई, गावश्च गायें जो है गोभी गायों के साथ रहती हैं, तुरगा तुरंगई घोड़े जो है घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्खाश्च मूर्खई मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ रहते हैं, सुधिये सुधीभी ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ रहते हैं, समानशील जो जिनका समान एक जैसा शील आचरण, व्यसनेषु व्यवहार जिनका एक जैसा आचरण और व्यवहार होता है, सख्यम उनमें आपस में मित्रता होती है। यानी जिसकी जैसी सोच है, विचार है, भावना है, उसी के अनुरूप उसका मित्र भी बन जाता है। तो ये काफ़ी सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताया गया है कि जो है समान आचरण और समान स्वभाव वालों में आपस में मित्रता होती है। यहाँ हम अन्वय से देखेंगे कि मृगा मृगई सह हिरण हिरणों के साथ, गावे गोभी गायें गायों के साथ, तुरगा तुरंगई घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खई से मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, सुधिये सुधीभी ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों के साथ, अनुव्रजन्ति साथ रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं, एक जैसे उनके जो है संगत में रहते हैं, क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। समान मानी एक जैसे आचरण, व्यसनेषु एक जैसे व्यवहार वालों में सख्यम भवति, सख्यम मानी मित्रता होती है, मित्रता रहती है। इसलिए जो है हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, ज्ञानी ज्ञानियों के साथ जो है चलते हैं, साथ रहते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और समान आचरण वालों में आपस में मित्रता होती है। 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष, हमें महावृक्ष की सेवितव्यो शरण में रहना चाहिए। हमें बड़े लोगों की, अच्छे लोगों की, महान लोगों की शरण में सेवितव्यो, उनका जो है साथ रहना चाहिए, उनकी जो है संगति में रहना चाहिए। आश्रय लेने योग्य व्यक्तियों में जिनकी साथ रहे। सेवितव्यो महावृक्ष,
महावृक्ष आश्रय ले हमें महावृक्ष बड़े वृक्षों के आश्रय में रहना चाहिए। फलश छाया समन्वित है, जिसमें फल और छाया दोनों हों। हमें ऐसे वृक्षों के, ऐसे फल और छायादार महावृक्षों की जो है शरण में रहना चाहिए, जिसमें छाया और फल दोनों हों। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि भाग्य से या यदि संयोगवश, यदि प्रकृति प्रदत्त के कारण फलम नास्ति, फल भी नहीं लगता है, प्रकृति प्रदत्त कारणों से यदि उसमें फल भी नहीं लगता है, छाया केन निवार्यते, तो छाया से तो हमें कोई रोग ही नहीं सकता, छाया तो उसको हमें मिलेगी ही। यानी हमें ऐसे महावृक्ष का जो है शरण में, ऐसे महावृक्ष की शरण में रहना चाहिए, जिसमें फल और छाया दोनों लगें। यदि प्राकृतिक कारणों से दैवीय कारणों से फल भी उसके नहीं लगते हैं, तो हमें छाया से तो कोई रोक नहीं सकता। इसके माध्यम ये अन्यार्थ है इसमें कि हमें ऐसे श्रेष्ठ लोगों के, ऐसे महान लोगों के, जिसमें कुछ देने की सामर्थ्य भी हो और जो कुछ सम्मान और धन दोनों देने की जिसमें सामर्थ्य हो, ऐसे व्यक्तियों की हमें शरण में रहना चाहिए। यदि वो दे भी नहीं सकते, यदि हमें आर्थिक लाभ भी नहीं देते, पैसे भी हमें नहीं देते, तो कम से कम उनकी संरक्षण तो हमें प्राप्त होता ही रहेगा। उनसे जो है हमें संरक्षण जो है मिलता ही रहेगा। यहाँ अन्वय है कि सातवां है, फलश छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महावृक्ष बड़े वृक्ष का सेवितव्यम, हमें शरण में रहना चाहिए। उसकी शरण में जो है हमें, उसके आश्रय में हमें जो रहना चाहिए। देवात यदि फलम नास्ति, यदि प्राकृतिक कारणों से, यदि दैवीय कारणों से यदि हम उसको फल भी नास्ति, फल भी नहीं लगता है उस वृक्ष के, तो छाया केन निवार्य, तो हमें छाया से कोई रोक नहीं सकता। ये बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू है कि हमें महान पुरुषों की, धनाढ्य महान ज्ञानवान पुरुषों की शरण में जो है रहना चाहिए, उनके आश्रय में ही रहना चाहिए। यदि उनसे हम आर्थिक धन का लाभ भी नहीं मिलता है, तो उनकी जो छत्र छाया है वो सदा हमारे पर बनी रहेगी। आठवां है कि आठवां श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम मंत्रों से रहित, अच्छी ज्ञानवान बातों से रहित, अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर नहीं है। हर अक्षर से श्लोक, कविता, मंत्र बनाया जा सकता है। नास्ति मूलम औषधम, मूलम मानी मूल मानी जड़, औषध नास्ति, औषधि से रहित नहीं है। यानी हर जड़ से, हर मूल से कोई न कोई औषधीय गुण युक्त होती है। हर जड़, हर मूल जो है, पेड़ की हर जो मूल है जिसको जड़ कहते हैं, वो औषधीय गुणों से युक्त होती है। कोई भी जड़ बेकार नहीं होती, कोई भी अक्षर जो है अनर्थक नहीं होता। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी जो पुरुष है अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं होता। केवल किताबी ज्ञान होना ही जो है योग्यता का एक आधार नहीं है। उसमें जो है
योग्यताएं अनेक प्रकार की होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य, बेकार जो है नहीं होता। योजकस तत्र दुर्लभ है, यदि उनको योजक है, उनका सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान रखने वाला दुर्लभ है, मुश्किल है। यदि अच्छा ज्ञान रखता है तो किसी भी अक्षर से मंत्र, कविता, दोहे बनाए जा सकते हैं। यदि औषधीय कोई ज्ञान रखता है तो हर जड़ की जो है कोई न कोई औषधीय गुण है। यदि पुरुष भी जो है कोई भी अयोग्य नहीं होता है। योजकस तत्र दुर्लभ है, इनका सही ज्ञान रखने वाला जो है मुश्किल है, मिलता है। सही ज्ञान रखने वाला नहीं मिलता, वरना हर चीज़ दुनिया की किसी न किसी प्रकार से उपयोगी है। यहाँ अन्वय से देखेंगे कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र से रहित कोई भी अक्षर नहीं है, यानी हर अक्षर से मंत्र की रचना की जा सकती है। औषधम मूलम नास्ति, कोई औषधि से रहित कोई भी जड़ नहीं है, मूल नहीं है, यानी हर मूल का कोई न कोई औषधीय गुण होता है। अयोग्य पुरुष नास्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है। तत्र योजकस दुर्लभ है, इन सब में केवल उनकी खोज करने वाला मुश्किल है। यानी ये हर की जो है योग्य होता है, लेकिन जो है उनका योजक यानी उनकी अच्छाइयों को जो जानने वाला है वो जो है दुर्लभ है। व्यक्ति में तो अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को ढूंढने वाला जो है नहीं मिलता, इसलिए जो है उनको हम बेकार कहते हैं। उनको जोड़ने वाला, उनको सही उनके गुणों का बताने वाला जो है दुर्लभ होता है। इस प्रकार से जो है दुनिया की, संसार की हर चीज़ जो है उपयोगी होती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी भाषा का कोई भी वर्ण हो, या कोई भी पौधे की कोई जड़, मूल, छाया, जड़, वृक्ष, तना, कुछ भी हो। हर चीज़ जो है, हर वस्तु जो है संसार की उपयोगी है। उनको जोड़ने वाला, उनका समझने वाला जो है होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। इस तरह से इसे बताया गया है। 9वां श्लोक है कि संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदयति सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमय तथा। यहाँ सूरज के माध्यम से जो है महान लोगों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि संपत्ति में, यानी अच्छे दिनों में, धनशाली दिनों में, विपत्तो यानी बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में, महताम एक रूपता, महान लोग एक जैसे रहते हैं। यानी अच्छे दिनों में घमंड नहीं करते हैं, बुरे दिनों में जो है परेशान नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। महान लोगों के अच्छे और बुरे दिनों का कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण दिया है कि जो है उदय सविता रक्तः, सविता जब सूरज उदय होता है, सूरज जब सुबह उगता है, रक्तः तो जो है वह लाल रंग का होता है। रक्तश्च अस्तमय तथा अस्तमय जब अस्त होता है, छिपता है, तब भी वह लाल रंग का होता है। यानी सूरज इतना महान है कि अस्त होते समय और जो है उगते समय उसमें कोई परिवर्तन, महापुरुषों की तरह। यानी अस्त होना जो है कष्ट का कारण है, अस्त होना एक तरह से उसकी बुराई का प्रतीक है, उदय होना एक जो है अच्छाई का प्रतीक है। तो उदय होना एक खुशी का प्रतीक है, अस्त होना एक दुख का प्रतीक है। लेकिन सुबह भी और शाम को भी, उगते समय भी और छिपते समय भी जो है सूरज है वो सदा जो है लाल रंग का ही रहता है। यानी उसमें
उदय काल में और अस्त काल में, अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में उनमें कोई परिवर्तन। यानी कहने का मतलब होता है कि अच्छे जो लोग होते हैं, महापुरुष तो जो लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो सुख और दुख की कोई परवाह नहीं करते हैं, सुख में घमंड नहीं करते हैं और दुख में दुखी नहीं होते हैं। अब यदि हम अन्वय से करें तो 7वां है, 9वां है, महताम संपत्तो विपत्तो एक रूपता भवती। महताम मानी महान लोगों में, महताम महान लोगों में, संपत्तो मानी संपत्ति में यानी संपन्नता में, विपत्तो मानी दुख में, कष्ट में, संकट में, महताम महान लोग, संपत्तो अच्छे दिनों में, विपत्तो बुरे दिनों में, एक रूपता एक जैसे रहते हैं, उनके भवती मानी होते हैं। महान पुरुषों के संपत्ति और विपत्ति के जो है दिन है एक जैसे होते हैं। उदाहरण बताया है, महान पुरुषों की तुलना सूरज से की गई है कि जैसे यथा सविता सूरज उदय रखते, उदय मानी उदय होते समय, उगते समय रखते लाल रंग का होता है, तथा उसी प्रकार से अस्त होते समय, छिपते समय भी लाल रंग का ही होता है। उदय होना जो है उसकी अच्छे दुनी का प्रतीक है, अस्त होना जो है दुख का प्रतीक है। तो सूरज उगता है तब भी लाल रहता है, छिपता है तब भी लाल रहता है, यानी उगने और छिपने में उसमें अंतर नहीं होता है। जैसे महान लोग संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। आखिरी है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम, अस्वस्थ धावने वीरे भारस्य वहने करे। विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में, नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम, किंचित मानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, निरर्थकम बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है। संसार में कोई भी जो है वस्तु वो निरर्थक नहीं है। उदाहरण दिया है कि अस्वस्थचेत धावने वीरय, अस्वस्थचेत घोड़ा जो है, धावने वीरय, धावने माने दौड़ने में श्रेष्ठ होता है। लोगों के माने ये घोड़ा है, ये गधा है, गधे को जो है एक कमजोरी का, एक मूर्खता का, एक इस तरह का प्रतीक मानते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि यदि अस्वस्थ धावने वीर, यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है तो भारत से वहने खरे, भारत से भार ढोने में, वहने माने ढोने में, खरे यानी गधा जो है श्रेष्ठ होता है। गधे में भी, गधा जो है एक मूर्खता का, एक बिल्कुल निरर्थक जंतु के रूप में लोग समाज में मानते हैं। लेकिन कवि कहता है कि यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा भार ढोने में श्रेष्ठ है। यानी हर जीव की, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपनी जो है महत्ता होती है। कोई भी जीव या वस्तु बेकार नहीं होता है। तो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, हर चीज़ की उपयोगिता है। उदाहरण दिया है कि अस्वस्थ धावने वीर, यदि अगर घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है, घोड़ा भागने में यदि श्रेष्ठ है तो भारत से वहने करे, तो गधा भी जो है भार ढोने में बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ उदाहरण वो अन्वय से है कि 10वां है कि विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, खलु निश्चय है किंचित कोई भी, निरर्थकम नास्ति बेकार नहीं। इस विचित्र संसार में कोई भी बेकार नहीं है, सबका उपयोग होता है, सब उपयोगी हैं। अस्वस्थचेत धावने वीर, अस्वस्थचेत यदि घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, चेत माने से, धावने माने दौड़ने में, वीर माने श्रेष्ठ है। यदि घोड़ा दौड़ने में अच्छा है, दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है, तरही तो भारत से वहने, भार माने वजन के, वहने ढोने में, खरे माने गधा, वीर माने श्रेष्ठ है। तो गधे में भी अपनी एक विशेषता है कि वह भार ढो सकता है। उस गधे से
के समान दूसरा भार उतना नहीं ढो सकता श्रेष्ठता से। तो इस प्रकार से श्लोक का जो अर्थ बताया है कि इस विचित्र संसार में कोई भी अन्य बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा भार ढोने में श्रेष्ठ है। इस तरह से इन 5 श्लोकों का, शेष 5 श्लोकों का आज हमने अभ्यास किया है। और जो है ये जो इस तरह से पूरा हो जाता है, ये पूरा पाठ पूरा हो जाता है। आगे हम जो है जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे।